हेलो दोस्त, मैं आपका दोस्त शंभू कुमार आपके एक नए YouTube चैनल में अनन्या मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। ऐसा है कि मैंने पिछले कई वनडे एग्जामिनेशन को दिया है और क्रैक भी किया है। उसमें से सिलेबस जो होता है, क्वेश्चन के सिलेबस जो है कुछ और होते हैं, लोग कहीं कहीं यूट्यूब चैनल पे कुछ और बताते हैं। इसलिए मैंने उसको इस तरीके से मॉडिफाई किया है कि जो आपके आने वाले एग्जामों में आपको मदद करेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और किस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको आगे पूछा जाएगा या आगे पूछने की संभावना है। जैसे आजकल 17 अगस्त 2022 को नया एग्जाम सेशन चालू होने वाला है, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। उसमें जो है क्वेश्चन किस तरीके के आएंगे इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पिछले एनटीपीसी में लोगों ने कुछ और पढ़ा दिया, सिलेबस कुछ और था, कुछ और पढ़ाया और आया कुछ और, है ना। तो इस संदर्भ में हम एकदम बेसिक को साथ साथ लेकर के और उसमें जो है यूनिक कॉन्सेप्ट देने का प्रयास करूंगा जो एग्जाम में आता हो। जैसे मैथ का सिलेबस मैं यहाँ पे थोड़ा लिख रखा हूं। जैसे नंबर सिस्टम, आजकल एनटीपीसी की जो एग्जाम हुई पिछले एनटीपीसी 2019 वाली, तो उसमें जो है नंबर सिस्टम से ढेर सारे क्वेश्चन आ गए, जिसका एक्सपेक्टेशन किसी भी बच्चों को उतना नहीं था जितना एक्सपेक्टेशन होना चाहिए था। और वो नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए और लोगों से नहीं बने, स्कोरिंग नहीं हो पाया और लोगों का रिजल्ट नहीं हो पाया। इसी तरह से एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बने। नंबर सिस्टम से बनने के साथ साथ एलसीएम एचसीएफ से बने। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन बने, बहुत सारे क्वेश्चन बने। मैं कुछ सिलेबस यहाँ पे लिख रखा हूँ। जैसे नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आजकल ज्यादा बनते हैं और आने वाले एग्जाम में जो है आपकी संभावना इससे क्वेश्चन बनने की ज्यादा है। जैसे दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, उसी तरह से रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्स प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एज रिलेटेड क्वेश्चन, रेल, पाइप एंड सिस्टम जिसको पाइप एंड टंकी की भी कहते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट देखने में तो लगता है कि बहुत अच्छा है, बहुत हल्का है, और क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा इस बार एनटीपीसी मेंस में पूछे गए हैं जो बच्चे नहीं कर पाए हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम टीसीएस करवाया था। अगले एग्जाम को ग्रुप डी का एग्जाम भी लगभग टीसीएस करवा रही है। तो टीसीएस करवा रही है, इसका मतलब है कि जो एनटीपीसी का पैटर्न होगा, मैथ पूछने का जो तरीका होगा, वही तरीका ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। इसीलिए मैं उस तरीके को जो एनटीपीसी में पूछा गया टीसीएस के द्वारा, उस तरीकों को भी डिफाइन करूंगा कि क्या पूछ रहा है और क्या पूछा जाएगा आजकल जो है। फिर उसके बाद बात करते हैं टाइम एंड वर्क भी पूछा गया है। टाइम एंड वर्क से भी दो क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बच्चे नहीं कर पाए हैं। हालांकि वहां इसको करना चाहिए था। मानते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि हार्ड था। लेकिन अगले सिलेबस में आते हैं, मेंसुरेशन का कुछ पार्ट्स है जो कि बहुत कम पूछता है रेलवे में, लेकिन पूछता है, 1 से 2 पूछता ही है, उसको भी हम मतलब चर्चा करेंगे। फिर ट्रिगोनोमेट्री 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं, हर एक एग्जाम में पूछते हैं। जियोमेट्री जो कि 1 से 2 क्वेश्चन पूछते हैं। आगे आपको एसएससी में भी ये पूरा सिलेबस, आपको यही सिलेबस पढ़ना, ना कि नया कुछ पढ़ना है। जैसे बहुत सारे टीचर लोग होते हैं जो ध्यान देते हैं परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ये सब क्वेश्चन ज्यादा ध्यान देना तो है ही, साथ ही साथ नंबर सिस्टम को रिकॉग्नाइज करना है। नंबर सिस्टम जो है आपके हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। अब मतलब टीसीएस एग्जाम ले रहा है, 2 महीने का एग्जाम ले रहा है, 3 महीने का एग्जाम ले रहा है, तो क्वेश्चन कहां से लाएगा? क्वेश्चन यहीं से लाएगा। सिर्फ क्या होगा, उसको सिर्फ जो है मॉडिफाई करेगा, आपको चेंज करेगा, आपको जो है घुमाने का प्रयास करेगा, सीधा क्वेश्चन नहीं। तो यही घुमाने का जो तरीका है उसको हम पकड़ने का प्रयास करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। हम लोग बेसिक से काम करेंगे ताकि जो है उस तरह के जो भी क्वेश्चन आएगा उस पे हमको कोई बनाने में कोई दिक्कत ना हो। आज से मैं अपने चैनल अनन्या मैथमेटिक्स में
आपका पहला सेशन चालू कर रहा हूँ नंबर सिस्टम, वो आज लगभग रात के 8 बजे आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, जिसमें नए तरीके का वर्णन होगा। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें, ताकि जो है उनको भी हेल्प हो सके और हमारी भी मदद हो सके।